हेलो एवरीवन, मैं अनामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नए श्लोक के साथ। आज एक विचार आया कि ये जो है मैं श्लोक क्यों डाल रही हूँ, मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, या देखने वाला भी ये सोचेगा कि ये वीडियो मैं क्यों देखूँ, ये श्लोक मैं क्यों समझूँ, इससे मुझे क्या बेनिफिट है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मेरे भी दिमाग में आया। मज़े की बात यह है कि ये जो प्रश्न है उसका उत्तर भी मुझे चाणक्य से मिला। चाणक्य नीति में इस प्रश्न का भी जवाब दिया हुआ है कि ये श्लोक पढ़ने से, आत्मसात करने से, सीखने से इसका हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज का जो श्लोक है वो बहुत अच्छा है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अधीत येदम यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्यम शुभा शुभम। ये पढ़ने का, नीति शास्त्र पढ़ने का क्या बेनिफिट होता है कि इंसान को क्या कार्य धर्म विरुद्ध है, क्या कार्य धर्म के अनुसार है, इसमें फ़र्क पता चलता है। छोटी छोटी बातें हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, हम सब जानते हैं। हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं झूठ बोलना पाप है। उसी समय फिर हम बच्चों से ये भी कहते हैं कि कह दो पापा घर पे नहीं है। तो ये नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार कहाँ आपको क्या बोलना है, कहाँ आपका कार्य जो है धर्म विरुद्ध है या धर्म के अनुरूप है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो जो इंसान अपनी समाज में वैल्यू चाहता है, जो समाज नीति के अनुसार चलना चाहता है, सफल होना चाहता है, अलग मुकाम हासिल करना चाहता है, तो उसे दुनिया की भीड़ से भी अलग होना ही पड़ेगा। अगर आप भीड़ में चल रहे हैं तो आप वो अलग मुकाम हासिल ही नहीं कर सकते। तो बड़ी अच्छी बात कही है, श्रेष्ठ ध्येय की पूर्ति के लिए बोला गया झूठ भी झूठ नहीं है। जैसे युधिष्ठिर का हम सब जानते हैं, युधिष्ठिर तो जो है सत्य के सबसे बड़े रूप थे, वो तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन जहाँ कृष्ण स्वयं उपस्थित थे वहाँ भी उनसे वो कहलवाया गया जो नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार सही था। उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो ढोल नगाड़े से उसको बैलेंस किया गया। लेकिन योगी राज कृष्ण वहाँ थे, कृष्ण ने भी उसको सपोर्ट किया कि ये क्योंकि इतना नरसंहार हो रहा है तो द्रोणाचार्य को रोकने का कोई और उपाय नहीं है। तो वो झूठ नहीं था, धर्म के अनुसार वो सही था। नीति शास्त्र पढ़ने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, ये शास्त्र पढ़ने से हमारे चक्षु खुलते हैं, हमारी सोच खुलती है, हम दूरदर्शी बनते हैं, हम सही गलत का फैसला कठिन परिस्थितियों में भी करना जानते हैं। क्योंकि छोटे छोटे सही गलत के फैसले तो हम हर समय करते हैं, आए दिन करते हैं। लेकिन नीति के अनुसार आपका बोला गया झूठ अगर किसी का अहित नहीं कर रहा, हित में है, तो वो झूठ नहीं है। अगर आपका सत्य किसी का अहित कर सकता है बड़े लेवल पे, तो ये आपको फर्क देखना पड़ेगा। ये कहाँ से आएगा? शास्त्रों के पढ़ने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप तपस्वी हैं तो फिर आपको इतने शास्त्रों को जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि आप तो तपस्या में लीन हैं, आप प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सांसारिक हैं, अगर आप गृहस्थी हैं, अगर आप समाज में रहते हैं, अगर आप अलग मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कुछ अलग बनना चाहते हैं, तो ऐसे शास्त्रों का सहयोग आपको जरूर लेना चाहिए। तो ये सारे जो श्लोक हैं, जो नीति शास्त्र चाणक्य ने लिखा है, वो पग पग पे इंसान की मदद करता है, हर व्यक्ति की, हर उम्र में, हर परिस्थिति में मदद करता है। तो चाणक्य नीति को अगर आप दिल से समझेंगे, श्लोक को दिल से समझेंगे और हर परिस्थिति में उसके गुण रहस्य को जानेंगे। ये नहीं कि आपने एक श्लोक पढ़ा, उसका ऊपरी अर्थ आपने समझ लिया कि इस श्लोक में ये कहा गया है। उस परिस्थिति में आप खुद को रख के देखिए, उसका गुण अर्थ आप समझिए, फिर देखिए आपको कितना वो मदद करता है। तो चाणक्य ने भी अपने आप ही जवाब दे दिया कि ये शास्त्र आपको क्यों पढ़ना चाहिए, ये श्लोक आपको क्यों समझने चाहिए, क्योंकि ये आपको सत्य और असत्य, धर्म और धर्म विरुद्ध, इन दोनों में फर्क करना सिखाता है। तो कृष्ण के द्वारा भी जब ये साबित हो चुका है कि कृष्ण जहाँ खड़े हैं वहाँ पे भी नीति के अनुसार काम किया गया है और वो गलत नहीं है, तो आप खुद सोचिए कि नीति समझना कितना ज़रूरी है। तो आज के श्लोक में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए श्लोक के साथ। थैंक यू सो मच।